हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे है कि किसी ने पूछा कि जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं हमेशा दूसरा का दोष देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं, गलत करते हैं। और ये सब दोष देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता है और मेरा मन इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। अम, और ये तो अपराध होंगे भक्त के। तो मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा मैं मंदिर ही मत जाओ, है ना। कभी कभी ये दोष जो देख रहा हूँ इतना बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ हैं, लेकिन वो मन में रह ही जाता है। तो इसलिए सोच रहे कि इससे अच्छा मंदिर जाओ ही मत। तो पहले चीज़ हम देख सकते हैं, ये सब शायद सबके लाइफ में होते ही हैं, पर पहले हम क्या देख सकते हैं कि सबके हृदय में हम सभी लोग जो है थोड़ा द्वेष का, ईर्ष्या भावना जो है वो होते ही है ना। क्योंकि हृदय के अंदर 6 प्रकार की अनार्थ हैं। और अनार्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ऐसा ऐसा अलग अलग षड रिपु हैं। और सबसे सूक्ष्म, सबसे लास्ट स्टेज है जो अनार्थ की है, ये ईर्ष्या या द्वेष है। और वास्तव में हम सभी लोगों का भगवान के ऊपर द्वेष करते हैं, इसलिए हम इस संसार में आया। हाँ, आध्यात्मिक जग जो है, आध्यात्मिक जगत छोड़ दिया, वो यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि हम भगवान के ऊपर द्वेष करते, ईर्ष्या करते कि भगवान आप ही क्यों एंजॉय करते, मुझे भी एंजॉय करना। हे भगवान, आप ही क्यों ईश्वर है, मैं भी ईश्वर बनना चाहता हूँ। तो भगवान बोले ठीक है भाई, तू जाओ इधर, देखो तू ईश्वर बन सकते कि नहीं। और वही ईर्ष्या है, वही द्वेष है भगवान के ऊपर है, वो अलग अलग जीवात्मा के ऊपर भी आ ही जाते हैं। तो जब भी हम दूसरे जीवात्मा, दूसरे जीव को द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वास्तव में वो एक्चुअली हम भगवान को ही द्वेष करते हैं। क्योंकि सभी प्रकार के जीवात्मा भगवान का अंश हैं। जैसे लोग मांसाहार करते हैं, मतलब वो जानवर को काटते हैं, तो आचार्य या शास्त्र क्या कहते हैं, वो एक्चुअली आप वो जानवरों के ऊपर ईर्ष्या करते हैं कि उसको क्यों जीनेगा, है ना। ये ईर्ष्या भावना, ये दूसरे का दोष निकालते। इस ईर्ष्या भावना जो वास्तव में हम जितना भी हम दूसरे जीवात्मा के ऊपर द्वेष करते हैं, तो मतलब हम भगवान के ऊपर ही द्वेष कर रहे हैं। हमको पता होना चाहिए कि द्वेष खोजने का, दोष खोजने का इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, इसका कुछ हेल्प नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जीवन में एक चीज़ हम याद कर सकते हैं कि बुरे चीज़ को देखने के लिए बहुत आसान है, लेकिन अच्छे चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे एक उदाहरण आते हैं, मक्खी और मधुमक्खी है। मक्खी जो है वो जहाँ गंदगी होते, जहाँ पस होते या कुछ खून होते या जो भी है गंदगी चीज़ें, ये मक्खी आ जाते हैं। और मधुमक्खी जो है वो जहाँ केवल फूल हैं या मध हैं, तो वहाँ पे ही जाते हैं। हाँ, उदाहरण जैसे अगर एक बगीचा है, सुंदर बगीचा है, हर जगह फूल 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 है, और एक कोने में कुछ कचरा फेंक दिया, तो वहाँ पे कौन आएगा? मक्खी आएगा। और दूसरा, अगर कुछ जगह पे जहाँ पूरा कचरा है, कैसे ना कैसे एक कोने पे कुछ एक फूल आया था, तो वहाँ पे मधुमक्खी जाते हैं। तो इसलिए हम भी सोचना चाहिए कि हमारा जीवन में किस किस तरह से हम जीनेगा, कि मधुमक्खी जैसे या मक्खी जैसे। और ये भी हमको याद करना कि अगर ये हमारा सेवा है कि दोष को खोजने के लिए, जैसे कुछ कुछ लोग मैनेजर लोग हैं या कुछ कोई इंचार्ज लोग हैं, तो उसका सेवा क्या सारी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ठीक है। इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कुछ दोष निकालते हैं वो चलेगा, लेकिन किसी और को नीचे करने के लिए, है ना, किसी और को नीच करने के लिए, वो ऐसा नहीं है, वो गलत है। तो अब हम जाएंगे कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। तो पहली चीज़ हम समझना चाहिए कि अगर हम संघ से या मंदिर से दूर रहने का, इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जैसे कोई, जब भी हम घर साफ़ सफाई करते हैं ना, तो सारे धूल धूल जो है वो उड़ जाता है। तो लोग साफ़ सफाई करते समय सोचेंगे, अरे यार इसका और गंदगी हो गया, हर जगह धूल धूल फैल रहा है, इससे अच्छा मैं घर को साफ़ ही मत करो, है ना। कम से कम तो धूल नहीं उड़ते। तो ये तो गलत है। तो हम फोकस करना चाहिए कि अच्छे चीज़ के ऊपर, है ना। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या लक्ष्य है हमारे, क्या गोल है हमारे, वो फोकस करो। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो फोकस नहीं करने का। जैसे एक स्टोरी आ जाती है, एक बार एक लड़की है, वो पापा के पास आया था, उन्हें कहने लगे कि मंदिर नहीं जाने का मुझे। क्यों? अरे मंदिर का लोग हैं, आपस में बात करते, गलती चीज़ बात करते, दूसरे के बारे में बात करते, बहुत पक जाते हैं, मुझे नहीं जाने का। तो पापा ने क्या किया, बोले ठीक है बेटा, एक काम करो, लास्ट का ये है, एक गिलास की पानी है, और एक गिलास का पानी जो है पूरा भरे हुए ऊपर तक। अब ये गिलास के पानी लेके जाइए और मंदिर का 3-4 बार प्रदक्षिणा कीजिए, और बराबर वापस लौट आए घर पे।
एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, ये आपका चैलेंज है, कीजिए। तो दूसरे दिन जो है ये जो लड़की वो गए थे मंदिर में, उन्होंने बराबर परिक्रमा किया, हमेशा एकदम फुल ध्यान पे है, एक बूंद पानी भी गिरना नहीं चाहिए। वापस घर पे आ गया, उन्हें पापा को दे दिया, पापा ने बोले मेरे के हो गया। तो पापा ने कहने लगे कि आज जब आप मंदिर में गए थे तो आपने कुछ सुना या देखा क्या कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं? वो लड़की ना सोचने लगे, वो बोला पता नहीं, मुझे कुछ नोटिस ही नहीं किया। नोटिस नहीं किया? हाँ, कहाँ नोटिस किया, मैं तो इस गिलास के पानी के ऊपर ही नोटिस कर रहे हैं, मेरा ध्यान इस चीज़ के ऊपर है। तो तुरंत वो समझ गया कि वो लोग चालू हो जाते हैं, उनका जो नॉर्मल बातचीत होते ही है, बट ध्यान कहाँ है। सो किस चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर हम ट्यून इन करते, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक और तरीका है, जब भी हमारा मन में ये दोष खोजने का वृत्ति में आ जाता है कि फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी, चलो इसके बारे में उसके बारे में, तो जैसे मन में कुछ एक भी नेगेटिव पॉइंट आया किसी के बारे में, तो तुरंत जानबूझ के ज़बरदस्ती से हमारा दिमाग लगा के सोचना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं इनके बारे में 3 और अच्छे गुण सोचेंगे। हाँ, उदाहरण जैसे अगर हम कोई देखेंगे कि वो बहुत मतलब साफ सुथरा नहीं रखते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे ही हैं, तो हम लग रहे कैसे आदमी यार, तो तुरंत मन में क्या सोचना चाहिए, नहीं नहीं, इनके बारे में और क्या 3 गुण हैं, ये बहुत अच्छा बात करते, अच्छा व्यवहार करते, अरे बहुत हेल्पफुल हैं। तो ऐसा ऑटोमेटिकली 3 चीज़ सोचना ही चाहिए, और अगर ये 3 चीज़ को आप दूसरे को बता सकते, इसे और अच्छा हो जाते। जितना हो सकते मन के अंदर पॉजिटिविटी आना चाहिए, तब ये टॉक्सिक चीज़ जो है निकल जाता है। और लास्ट में जो है ये बहुत सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना कि भक्त का संग है, साधु का संग है, ये एक दवाई खाना जैसा है, हॉस्पिटल जैसा है। तो जब भी हम हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत सारे लोग बीमारियाँ हो जाते हैं, बहुत सारे खांसी हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते, चलेगा, लेकिन वहाँ पे ही हमारा ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सो वैष्णव का संग जो है, भक्त का संग जो है, उसका आश्रय लेना चाहिए। अगर हम दूर रहेंगे तो कोई मतलब हम हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, तो जितना हम संग में रहेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया का जितना भी विष को निकाल दिया, से धीरे धीरे वैष्णव का संगति में रहेंगे तो हमारा हृदय का विष जो है वो शुद्ध बन जाते, हृदय शुद्ध बन जाते हैं, वो विष जो है निकल जाते हैं। क्योंकि भक्त का संग में ही भक्त लोग जो है, वैष्णव लोग जो है क्या करते हैं, उनका टाइम डेडिकेट करते हैं कि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, शास्त्र को श्रवण करने के लिए। और ये सारी चीज़ जो हम फेस कर रहे हैं कि द्वेष भावना ये वगैरह, वो सब चीज़ जो है शास्त्र का वर्णन आ जाते हैं, शास्त्र का कथा के रूप में, कथा का माध्यम में बहुत बहुत वर्णन आ जाते हैं, तो इसमें लेसन्स मिल जाते हैं। तो भक्त का संग में रहेंगे, थोड़ा मैच्योरिटी आएगा, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे हम सीख जाएगा। हरे कृष्णा।